तो इसका विरोध हो रहा है। भारत में जल मार्गों की बड़ी पुरानी परंपरा रही है, और जब सड़कें नहीं थी, जब रेल नहीं थी, तो जलमार्ग से ही सारा व्यापार होता था, यातायात चलता था। अगर आप इतिहास पढ़ें तो मुगलों के ज़माने में सेनाएं तक जो है नावों से जाती थी, और राजाओं के ज़माने में भी, मौर्य काल में सबसे आसान वही था। हाँ, वही एक रास्ता था। अब और मैं आपको बताऊं, मैं अपने बचपन में, मेरा गांव जो है, तरबूज की खेती बहुत होती है गंगा किनारे उन्नाव जिले में। वहाँ से व्यापारी आते थे, तरबूज नावों में लदा करके कलकत्ता तक ले जाते थे, इलाहाबाद बनारस होते हुए। तो ये बहुत बाद में पानी कम हो गया गंगा में, और जिस तरह से पर्यावरण उसका नुकसान हुआ, तो उस वजह से सारी चीज़ें बंद हो गई। ये मैं आपको बताऊं कि ये अच्छा प्रयास है और बेहतर प्रयास है कि इस तरह से, अगर बस शर्त ये है, शर्त का ये है, चुनौती ये है कि गंगा में पानी बना रहे ताकि क्रूज चलता रहे। ये ना हो कि क्रूज चले और कुछ दिनों बाद पानी का संकट हो जाए और गंगा में जगह जगह टीले उभर आए और क्रूज रुक जाए, वो थोड़ा सा। लेकिन अगर चले और चलता रहे, बहुत अच्छा है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, इस देश में जब भी इस तरह का, अब पहले तो ऑन व्हील्स जो है ट्रेन है, चलती है, बहुत महंगी है, कितने लोग अफोर्ड कर पाते हैं, लेकिन चलती है। और जब चलाई गई तो बड़ा विरोध किया, और क्षमा कीजिएगा, जब शताब्दी एक्सप्रेस चली थी माधवराव सिंधिया के जमाने में, तो बीजेपी ने भी विरोध किया था उस समय कि ये तो जो है बड़ी अमीरों की ट्रेन है, फलाना ट्रेन है, ठिकाना ट्रेन है। मुझे अच्छी तरह सारे बयान याद है, जब पहली बार माधवराव सिंधिया ने रेल मंत्री थे और चलाई थी ट्रेन और कानपुर तक लेके गए थे, तो बड़ा जो विपक्ष था तत्कालीन, उसमें बीजेपी भी शामिल थे, दूसरे दल भी शामिल थे, बहुत विरोध किया था कि ये तो साहब जो है। तो इस तरह की चीज़ों का हमारे यहाँ विरोध करने की परंपरा है। कंप्यूटर आ रहा है तो विरोध की, बेरोजगार हो जाएंगे, सब हो जाएंगे, तो पूरा। लेकिन आज उस कंप्यूटर से कितने रोजगार है? तो मुझे लगता है थोड़ा सा राजनीतिक दलों को इन मामलों में राजनीतिक विरोध छोड़ करके गुण और दोष के आधार पर अपनी राय बनानी चाहिए। अगर ठीक है, अगर मोदी जी ने आज उसका उद्घाटन किया है, तो ये समाजवादी पार्टी को, जनता दल यू को, या और कांग्रेस को, जो भी विपक्ष के दोनों, इनको ये अपेक्षा करनी चाहिए कि ये क्रूज जो आज शुरू हुआ है, ये लगातार चले और हमेशा चले, और इस पर जो है इसके जो लाभ गिनाए जा रहे हैं वो मिले। ये ना हो कि मतलब जो है 2 महीने चला, उसके बाद फिर पता लगा अटक गया मामला। तो ये एक चुनौती जरूर है, लेकिन इसको शुरू करने में, और ये एक अच्छा प्रयास है। हम लोग भी बहुत दिनों से सोचते थे कि स्टीमर चलें, ये चलें, गंगा में थोड़ा जाएं, जल यात्रा करें। तो मुझे लगता है इसमें बुराई तो मुझे तो कोई समझ में आती नहीं है। अब अनुप्रिया, आप ही बताइए। देखिए, जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंदे भारत एक्सप्रेस उसको हरी झंडी दिखाने वाले हैं, उससे पहले बंगाल में, फिर बिहार में वहां पत्थरबाजी हो जाती है। नहीं, अभी तो वहां साउथ में कहीं हुई है।